मां और मातृभूमि बदली नहीं जा सकती। इसी संकल्प के साथ अगस्त 1990 में भगवान राम की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए वृंदावन में साधु संतों के सम्मेलन में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की नींव रखी गई। श्री राम ज्योति प्रज्वलित कर पूरे देश में घुमाने और अयोध्या में कार सेवा करने का संकल्प लिया गया। अभियान बना आंदोलन। साधु संतों का अभियान बहुत जल्द स्वतः ही जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी ताकतें जैसे उनके सत्कर्म के मार्ग में व्यवधान डालने का संकल्प लिए बैठी थीं। उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने कार सेवकों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। नवंबर 1990 को कार सेवकों पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। ठीक उसी प्रकार जैसे जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने देशभक्तों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस घटना ने देशभक्त राम सेवकों के मन में छिपे बारूद को चिंगारी दिखा दी। भक्ति की ऊर्जा शक्ति में परिवर्तित हो गई और 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती के दिन देश के कोने कोने से आए राम भक्तों से अयोध्या की भूमि पट गई। यद्यपि उनका उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया को बताना कि अब राष्ट्र गौरव को पहचान देने का वक्त आ गया है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ थी। वो इस इमारत को एक मस्जिद के तौर पर नहीं देख रहे थे। इसमें उन्हें अपनी पराधीनता की परछाई दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे मीर बाकी उन्हें मुंह चिढ़ा रहा है। यदि हमने अयोध्या में, वाराणसी में या मथुरा में अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए किया है तो निश्चित रूप से वो खोए हुए स्वाभिमान सम्मान को फिर से प्रतिष्ठित करने की भावना उसके। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि इन राम भक्तों के मार्ग में हजारों मस्जिदें आईं, लेकिन उनका एक तिनका भी इन्होंने नहीं छुआ। अयोध्या में भी दर्जनों मस्जिदें हैं, लेकिन उनकी तरफ राम भक्तों ने तिरस्कार भरी एक नजर भी नहीं डाली। उनका मकसद किसी मजहब और उसकी इबादत गाह पर आक्रमण करना नहीं था। उनके मन में मुसलमानों या इस्लाम के लिए नफरत नहीं थी। यही वजह थी कि 6 दिसंबर ही के दिन, जिस वक्त राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, उसके कुछ ही घंटों बाद मुस्लिम महिलाएं बाजार में रोजमर्रा की खरीदारी कर रही थीं। राम भक्तों की इन्हीं भावनाओं के ज्वार में राष्ट्र गौरव पर हमले का प्रतीक मिट्टी में मिल गया।